हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक जो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने और एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, एपीएससी का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस पेपर हमारे पास है एक एक करके सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हर वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ राइट टू इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका राइट टू इक्वलिटी। तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 14 से लेके 18 तक जितना भी आर्टिकल्स है उन सारे आर्टिकल्स में आपका राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही बताया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल्स 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे देखिए व्हिच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत आपका ऐड किया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है देखिए इन इंडिया हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जजेस। मतलब इंडिया में डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस होते हैं उन जजेस को कौन अपॉइंट देता है। तो फ्रेंड्स इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उन जजेस को अपॉइंट देता है आपका द गवर्नर। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजनल पार्टीज वाज फॉर्म्ड प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले इनमें से कौन सा रीजनल पार्टी को गठन किया गया था। तो उस पार्टी का नाम है आपका शिरोमणि अकाली दल जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और इस पार्टी को गठन किया गया था आपका 1920 में। बाकी जो ऑप्शन ए में जो डीएमके दिया गया है डीएमके को गठन किया गया था आपका 1949 में, एआईएडीएमके को गठन किया गया था आपका 1972 में और असम गण परिषद ये जो पार्टी है इस पार्टी को गठन किया गया था आपका 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 तो हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका पंचायती राज सिस्टम का फीचर नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 3 टायर स्ट्रक्चर। पंचायती राज में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, ये एक फीचर है। डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ इसमें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो ये भी एक फीचर है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, हाँ कुछ सीट्स पंचायती राज सिस्टम में कुछ सीट्स आपका रिजर्वेशन भी रहता है। तो ये तीनों आपका पंचायती राज सिस्टम का फीचर है। यहाँ पर फीचर कौन सा नहीं है पूछा गया है तो सभी तो फीचर है, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट कब पास किया गया था। तो द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1971। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि इन इंडिया द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये कब यहाँ पर
फोर्स में आया था। तो ये फोर्स में आया था आपका 12 अक्टूबर 2005 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे हैं, देखिए व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन एज द चेयरपर्सन इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन है उसमें यहाँ पर वुमेन के लिए कितना सीट्स आपका रिजर्व्ड होता है। तो उसमें आपका वुमेन के लिए सीट रिजर्व्ड रहता है आपका 1/3। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1/3। पर कुछ स्टेट्स ऐसा है जिसमें यहाँ पर 50% वोमेन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। जैसे कि आसाम स्टेट में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वोमेन के लिए ग्राम पंचायत चेयरपर्सन के लिए वोमेन के लिए 50% सीट रिजर्व करके रखा है। 50% मतलब 1/2 हो जाएगा उस केस में आंसर। तो यहाँ पर आपका स्टेट बताया नहीं गया है। ये जो स्टेट ने ये जो किया है 50%, ये खुद स्टेट का खुद एक रूल पास करके ये किया है। हालांकि ओरिजिनल जो था, जब ओरिजिनल जो ग्राम पंचायत इलेक्शन का जो रूल था उसमें 1/3 लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आंसर कर रहे हैं 1/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू इम्पोज सेंट्रल रूल इफ देयर हैज बीन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, अगर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट आपका अच्छी तरह से काम कर नहीं पा रहा है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को रद्द करके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल रूल उसको लागू कर दे। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत ये अथॉरिटी आपका सेंट्रल को दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 356 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डेमोक्रेटिक है, ये रिपब्लिक है, ये फेडरल भी है, ये प्रेसिडेंशियल नहीं है। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है, प्रेसिडेंशियल, ये आपका फीचर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंटरी बिकॉज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पार्लियामेंटरी है। क्यों? क्योंकि द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए एग्जीक्यूटिव आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे देखिए राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल। मतलब राइट टू एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनमें से कौन सा आर्टिकल शेड्यूल डील करता है आपका ट्राइबल एरियाज जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आते हैं। तो ये आपका डील करता है आपका 6th शेड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या होता है? द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर्स, द डेप्यूटी मिनिस्टर्स। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। मिनिस्टर एक्चुअली स्टेट मिनिस्टर्स जो है इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। द डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ देम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे देखिए
Which one was not the principal item of export in the 17th century Indian trade? मतलब 17th सेंचुरी में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था उस टाइम में इनमें से कौन सा आपका प्रिंसिपल आइटम एक्सपोर्ट नहीं होता था? तो इस आइटम का नाम है आपका आइबोरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइबोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे देखिए, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन सितंबर 1916? सितंबर 1916 में होम रूल लीग को किसने फाउंड किया था? तो सितंबर 1916 में होम रूल लीग को फाउंड किया था आपका एनी बेसांत ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एनी बेसांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे देखिए, गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। गांधी अरविंद पैक्ट कौन सा साल में साइंड किया गया था? सो गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर 1931। तो इस क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1931। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और जाते जाते वीडियो को नीचे एक कमेंट आप छोड़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हयुंगताल कॉपर प्लेट वाज इशूड बाय। हयुंगताल कॉपर प्लेट ये किसने ये इशू किया था? सो हयुंगताल कॉपर प्लेट वाज इशूड बाय हरजार बर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरजार बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका ब्रह्मपाला। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इनमें से कौन सा कंट्री को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है आपका नॉर्वे कंट्री को। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स स्टैंड्स एज द एक्सटेंट ऑफ सी वाटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सी वाटर और बेस लाइन में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या रखा गया है? तो वो डिस्टेंस रखा गया है आपका 200 नॉटिकल माइल्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 200 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मीट द बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सा रिवर आपका बे ऑफ बंगाल के साथ मीट नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका माही जो रिवर है ये रिवर आपका बे ऑफ बंगाल के साथ मीट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे देखिए, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट व्हिच रैंक्स फर्स्ट इन रिगार्ड्स टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के हिसाब से इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था? सो इनमें से आपका डुबरी जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका बरनदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बरनदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज फॉलोड बाय द आपातानीस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपका फॉलो करता है आपातानीस? अरुणाचल प्रदेश का एक कम्युनिटी है। तो इस
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नाम है आपका पेडी काम फिश कल्चर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेडी काम फिश कल्चर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।